पहाड़ों की छाया में घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। मोहन नाम का एक लड़का शहर से पढ़ाई करके लौटा था। गांव में चर्चा थी कि जंगल के पास वाली हवेली सालों से बंद है। हवेली के बारे में कहानियां थीं, अजीब सी हंसी की, झनझनाहट की और रात में रोने की आवाजों की। मोहन को बचपन से ही ऐसी कहानियों का शौक था। एक रात उसने जिद की कि हवेली देखनी है। उसके दोस्तों ने मना किया, पर मोहन नहीं माना। वो अकेले ही टूटी हुई हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर का नजारा भयानक था। धूल जमी हुई थी, फर्नीचर उल्टे पुल्टे थे, हवा में एक अजीब सी गंध थी। उसने ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चरमरा रही थीं। अचानक एक कमरे से झनझनाहट की आवाज आई। मोहन धीरे से कमरे के पास गया। कमरे के अंदर से धुंधली रोशनी आ रही थी। उसने झांका। एक पालने में एक छोटा बच्चा हिल रहा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। पालना तेजी से झूलने लगा और एक भयानक सी लोरी सुनाई देने लगी। मोहन दहशत में वहां से भाग निकला। हवेली से बाहर निकलते ही उसे लगा कि कोई पीछे आ रहा है। वो भागता रहा। घर पहुंचने के बाद भी उसे ये एहसास नहीं गया। सुबह उठने पर उसने देखा कि उसके पैरों के निशान उल्टे पड़े हुए थे। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि हवेली की आत्मा बच्चों को चुरा लेती है और उनके पैरों के निशान उल्टे कर देती है। मोहन अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। रात को फिर वही लोरी सुनाई दी, इस बार उसके कानों के पास। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने देखा कि पालना उसके बिस्तर के पास आ गया है। पालने में हंसता हुआ बच्चा मोहन को घूर रहा था। चीखने की कोशिश की मोहन ने, पर आवाज नहीं निकली। बच्चा हंसता हुआ बोला, अब तुम मेरे साथ खेलोगे। चीखने की कोशिश में नाकाम, मोहन सिर्फ आंखें फाड़े उस हंसते हुए बच्चे को देखता रहा। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ पालने से निकलती धुंधली रोशनी कमरे को जहां-वहां रोशन कर रही थी। बच्चे की हंसी धीरे धीरे खिलखिलाहट में बदल गई, फिर एकदम से बंद हो गई। एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अचानक पालने से एक बूढ़ी औरत का हाथ निकला। वो हाथ सूखा हुआ था, नसें उभरी हुई थीं और लंबे, टेढ़े नाखून थे। उस हाथ ने पालने को तेजी से झुलाना शुरू कर दिया। कमरा अजीब सी गंध से भर गया। मोहन को लगा कि उसके फेफड़े फट जाएंगे, सांस लेना मुश्किल हो गया। उसी वक्त गांव के बुजुर्ग बाबा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। बाबा ने बताया था कि हवेली की आत्मा को शांत करने के लिए एक खास पूजा करनी पड़ती है, जिसमें उसे हंसाना जरूरी है। मोहन ने सारी ताकत लगाकर हंसने की कोशिश की, पर उसके गले से सिर्फ कराहने की आवाज निकली। तभी उसे याद आया कि बचपन में उसकी दादी एक खास लोरी गाती थी, जिसे सुनकर वो हमेशा हंस पड़ता था। आखिरी कोशिश के तौर पर उसने कमजोर आवाज में वो लोरी गुनगुनाना शुरू किया। जैसे ही लोरी की आवाज कमरे में फैली, हवेली की आत्मा का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। बूढ़ी औरत का चेहरा एक छोटी बच्ची का चेहरा बन गया, जो अब रो रही थी। धीरे धीरे पालना का झूलना भी कम हुआ और कमरे में रोशनी लौट आई। बच्ची का रोना भी कम हो गया और वो मोहन को एक उम्मीद भरी निगाह से देखने लगी। मोहन समझ गया कि ये बच्ची वही थी जिसे हवेली में किसी ने कैद कर दिया था और अब वो मोहित से मदद मांग रही थी। अगले दिन पूरे गांव को ये पता चला कि मोहन रात भर हवेली में रहा। जब उन्होंने सुना कि मोहन ने हंसकर हवेली की आत्मा को शांत किया है, तो सभी हैरान रह गए। गांव के बुजुर्गों ने पूजा की और हवेली के पीछे दफनाई गई उस बच्ची की आत्मा को शांति मिली। मोहन बच गया, लेकिन वो हवेली में बिताई उस रात को कभी नहीं भूल पाया। कभी कभी रात में उसे लगता है कि कमरे से उसे कोई बुला रहा है। एक बच्ची की हल्की सी हंसी सुनाई देती है, पर वो अब जानता है कि वो हंसी डराने वाली नहीं है।